चाहोगे तुम जैसा चाहो तो इस टाइप का लिरिक्स वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप काइनमास्टर ऐप ओपन कर लेना। अगर आपके पास काइनमास्टर ऐप नहीं है, प्ले स्टोर पर जाके आप काइनमास्टर ऐप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप काइनमास्टर ऐप ओपन कर लेना और यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लेना। देन यहाँ पर आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप जिस रेसिपी से वीडियो बनाना चाहते हैं उस रेसिपी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर क्रिएट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना। देन यहाँ पर आप डाउनलोड फोल्डर पे जाके इस टाइप का के लाभ इमोजी ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इस इमेज के ऊपर क्लिक करके इस इमेज का वीडियो लेना, आपको कुछ इस तरीके से लंबा भी कर लेना। देन यहाँ पर पहला आ जाना और यहाँ पर ऑडियो के ऊपर क्लिक करके सॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप जिस सॉन्ग से वीडियो बनाना चाहते हो पहला आप यूट्यूब से उस सॉन्ग डाउनलोड करके रख लेना। उसके बाद यहाँ पर आप इस सॉन्ग को भी कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पर प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके उस सॉन्ग ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद यहाँ पर आप इस तरीके से लास्ट पे चले ना और यहाँ पर आप जितना सॉन्ग रखना चाहते हो उतना रख लेना और यहाँ पर आप इस सॉन्ग के ऊपर क्लिक करके ट्रिम के ऊपर क्लिक करके ट्रिम राइट कर लेना। देन यहाँ पर पहला आ जाना और यहाँ पर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके प्ले करके सुन लेना। देन यहाँ पर पहला लाइन चाहते हो यहाँ पर आप 00 टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से बीट ऐड कर देना। देन यहाँ पर फिर से आप प्ले करके सुन लेना और यहाँ पर दूसरा लाइन चाहते हो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करके बीट ऐड कर देना। देन यहाँ पर आप जितना लिरिक्स लिखना चाहते हो वो पहला आप इस तरीके से बीट ऐड कर देना। देन यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से टाइमलाइन को भी बड़ा कर लेना। देन यहाँ पर पहला आके प्ले करके सुन लेना और यहाँ पर लेयर के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर पहला लाइन जो भी होगा यहाँ पर आप लिख लेना। लिखने के बाद आप ओके पर क्लिक कर देना और यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके कलर के ऊपर क्लिक करके ब्लैक कलर को भी सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके माई फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर इस टैग का फॉन्ट ऐड कर लेना। इस फॉन्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डाउनलोड करके इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके उस फॉन्ट ऐड कर लेना। देन यहाँ पर टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर इसे टेक्स्ट को भी कुछ इस तरीके से बड़ा करके इधर बैठा देना और यहाँ पर आप पहला बीट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर इसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ट्रिम स्पीड ट्रिम या फिर स्प्लिट इसके ऊपर क्लिक करके ट्रिम राइट कर लेना। देन यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से स्क्रॉल करके शेडो के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर शेडो को भी इनेबल कर लेना। देन यहाँ पर डिस्टेंस को भी कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कम कर देना और यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करके इस कलर को भी कुछ इस तरीके से 85 के आसपास रख लेना। देन यहाँ पर टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करके यहाँ पर वेब पर राइट को भी सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर 0.5 के बीच में रख लेना। देन यहाँ पर बैक चलाना और यहाँ पर अभी आउट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके फेड को भी लगा लेना और यहाँ पर 0.5 कर लेना। देन यहाँ पर पहला आ जाना और यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड की तरफ इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करके इसे टेक्स्ट को भी डुप्लीकेट कर लेना। देन यहाँ पर फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके माई फॉन्ट पे जाके इस टाइप का इमोजी फॉन्ट ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इस इमोजी फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर कोई भी एक लेटर यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखने के बाद ओके पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट को भी कुछ इस इमोजी को भी इधर बैठा देना और भी थोड़ा छोटा करके देन कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ये लेफ्ट साइड की तरफ इस चाबी वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ पर थोड़ा सा आगे चले आना। देन यहाँ पर एक प्लस लगा लेना। देन यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके और एक प्लस लगा लेना और यहाँ पर लास्ट पे जाके और एक प्लस लगा लेना। देन यहाँ पर मिडिल पे आके इसे टेक्स्ट को भी कुछ इस तरह से पूरा बड़ा कर लेना और यहाँ पर इधर बैठा देना। देन यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इस इमोजी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर इसे चाबी वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके मिडिल पे जाके एक प्लस लगा लेना। देन यहाँ पर आप एकदम लास्ट पे जाके और एक प्लस लगा कर मिडिल पे चले आना। देन यहाँ पर आप इसे इमोजी को भी कुछ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेना और यहाँ पर इधर फिर से बैठा देना। देन यहाँ पर कुछ इस तरह से वीडियो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से आप लेयर के ऊपर क्लिक करके मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर इमेज असिस्ट के ऊपर क्लिक करके कोई भी एक कलर यहाँ पर ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इस इमेज के ऊपर क्लिक करके कलर के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप कुछ इस तरह से कलर को भी चेंज कर लेना। देन यहाँ पर टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट को इमेज को भी कुछ इस तरह से जूम करके बड़ा कर लेना और यहाँ पर इधर बैठा देना। देन यहाँ पर आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करके क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर मार्क्स को भी इनेबल कर लेना।
देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप क्रॉप कर लेना और यहाँ पर वेदर को भी कुछ इस तरीके से आप 30 कर लेना। देन यहाँ पर बैक चलाना और यहाँ पर आप इस इमेज को भी कुछ इस तरीके से इधर बैठा देना और यहाँ पर इस तरीके से प्ले करके दिख लेना और यहाँ पर टेक्स्ट बाहर आने के बाद इस इमेज को भी कुछ इस तरीके से चुटा कर लेना और यहाँ पर आप इस बीट की सबसे इसी इमेज को भी कुछ इस तरीके से और भी चुटा कर लेना। देन यहाँ पर आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करके 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना और यहाँ पर आप पहला इमेज के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ पर आप लेफ्ट साइड की तरफ इस चाबी वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर लास्ट पे जाके प्लस लगा के इस इमेज को भी कुछ इस तरीके से इस साइड पे ले आ जाना। देन यहाँ पर आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से स्क्रॉल करके यहाँ पर ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर स्क्रीन को भी सिलेक्ट कर लेना। देन कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करके इस इमेज को भी कुछ इस तरीके से इधर ले आ जाना और यहाँ पर आप इस इमेज के ऊपर क्लिक कर कलर के ऊपर क्लिक करके और एक कलर यहाँ पर ऐड कर लेना। देन यहाँ पर आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करके चाबी वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से और प्लस लास्ट पे जाके प्लस लगा के इस इमेज को भी कुछ इस तरीके से ऊपर साइड कर लेना और यहाँ पर आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करके ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करके स्क्रीन को भी सिलेक्ट कर लेना। देन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड लाइन लिखने के लिए इसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना और यहाँ पर आप इस तरीके से सामने ले जाना। देन यहाँ पर दूसरा बीट की सबसे इसे टेक्स्ट को भी कुछ इस तरीके से चुटा कर लेना और यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप दूसरा लाइन लिख लेना। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप दूसरा लाइन भी लिख लेना। लिखने के बाद यहाँ पर आप बैक चलाना और यहाँ पर आप इस इमोजी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट को भी इस तरीके से डुप्लीकेट कर लेना और यहाँ पर आप इस तरीके से सामने ले जाना। देन यहाँ पर आप दूसरा बीट की सबसे इस इमोजी टेक्स्ट को भी कुछ इस तरीके से छुटा कर लेना और यहाँ पर आप इमोजी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर और कोई भी लेटर यहाँ पर लिख कर ओके कर लेना। देन यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप पहला आके से 2 इमेज को भी कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट कर लेना और यहाँ पर आप इस तरीके से सामने ले जाना। देन यहाँ पर आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करके इस इमेज को भी कुछ इस तरीके से आप डुप्लीकेट करके सामने ले जाना और यहाँ पर आप इस इमेज की सबसे एडिट करके बैठा देना। देन यहाँ पर आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करके कलर के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर कलर को भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पर आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करके कलर के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से और एक कलर रख लेना और यहाँ पर टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट करके आप जितना लिखना चाहते हैं इस तरीके से लिख लेना। उसके बाद आप उस वीडियो सेव करने के लिए पहले आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करके ट्रिम के ऊपर क्लिक करके ट्रिम राइट कर लेना और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप सेव वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लेना। उसके बाद उस वीडियो आपका गैलरी पे सेव हो जाएगा।